समझ में नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। ओके, हाँ डॉक्टर बरकत जी आप चालू कीजिएगा। यस सर, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ दिख रही। यस सर, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये जो कोविड का षड्यंत्र है, इसके बारे में तो आप सब लोग काम कर रहे हैं, आप सब लोग को शायद मुझसे ज़्यादा भी पता हो इसमें, लेकिन फिर भी पिछले जब से कोरोना आया है 1.5-2 साल में, जो मैंने अंडरस्टैंड किया हुआ है, जो मैंने उससे मतलब समझा है उसको, ये स्कैम क्या है, ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, अभी क्या हालात हैं और आगे क्या करना चाहिए, इसके कुछ मैंने पार्ट्स बनाए हैं। जैसे कि जनरल इंफॉर्मेशन आपको इधर दिखेगा, फिर मिस्ट्री एक जो उसका एक पार्ट है कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में, मतलब क्या मिस्ट्री है इसका, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है उसका। उसके आगे का जो पार्ट है प्रेडिक्शन है, किन किन लोगों ने कब कब यहाँ पर प्रेजेंट ये जो डॉक्टर वायरस साहब, है डॉक्टर या। साहब, हाँ हाँ, हेलो डॉक्टर साहब, यस सर, डॉक्टर थोड़ा आप आपके तरफ से थोड़ा जूम करो, फिर मैं लोगों को बताऊंगा कैसे जूम करना है। आप आपके तरफ से थोड़ा जूम कीजिएगा। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया, दिखता है सबको? बहुत बढ़िया। यस अभी यस, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी सब लोगों ने आपने इस स्क्रीन को टच करना है तो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, मोबाइल पे पूरा पिक्चर आ जाएगा। ये जो स्क्रीन दिख रहा है या स्क्रीनवर सगळ्यांनी टच करा, सगळ्यांचं स्क्रीन मोठं होईल आणि अक्षर क्लिअर वाचता येतील। ओके, स्क्रीन पे टच करो, किया? ओके। अभी सब लोगों ने माइक बंद करो और कोई किसी का भी माइक चालू नहीं रहना चाहिए। इसकी आप सब खबरदारी लीजिएगा। ओके, बोलिएगा डॉक्टर साहब। ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसके कुछ पार्ट बनाए हैं, जैसे कि जनरल इंफॉर्मेशन एक इसमें लिया है मैंने पहले पार्ट में, दूसरा पार्ट जो मिस्ट्री का पार्ट है, तीसरा जो पार्ट है प्रेडिक्शन। किसी का माइक शायद शुरू है। तो हाँ जिन मैंने जिन बंद कर लोगों ने, दिया। हाँ, जिन जिन लोगों ने प्रेडिक्शन किए हुए थे कि एक वायरस दुनिया में आएगा, वो यहाँ से आएगा, रशिया से आएगा या चाइना से आएगा, फिर कहाँ कहाँ से क्या क्या होगा, इसकी प्रेडिक्शन जितने भी हैं मैंने ज्यादातर यहाँ पर रखने की कोशिश की है। उसके बाद जो इसका प्लानिंग है, ये प्लानिंग किसने किया, कब किया, कैसा किया, कहाँ किया, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन वो भी लिया है मैंने। उसके बाद जो है अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू है, हम देख रहे हैं कि हर एक रोज एक नया उसका नियम और कानून निकाल रहे हैं, फिर लोगों पर दबाव डाल रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, और जो क्वारंटाइन है या कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं मास्क के, बाकी सब तो इम्प्लीमेंटेशन जो चल रहा है उसके बारे में भी मैंने लिया है। फिर उसका जो इम्पैक्ट है अपने ऊपर, अपना फ्यूचर क्या होगा, ये भी उसमें लिया है एक पार्ट। और फ्यूचर के बाद अगर हमें चेंज करना है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। हालांकि ये जो स्कैम है तो इंटरनेशनल स्कैम है, हम तो यहाँ महाराष्ट्र के और कुछ मध्य प्रदेश के कुछ लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी ताकत तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम अगर कर सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। जितना भी प्रेजेंटेशन होगा आप देखिए, सुनिए, और उसके बाद अगर कुछ कम ज्यादा हो तो आप जरूर मुझे इसमें बताइएगा। तो मैं भी शुरू करता हूँ। चर्चा सवाल, हमने हेलो देख, हेलो, हेलो हेलो हेलो, यस एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड। इसके यस ऊपर किसी का भी कुछ शंका रहेगा, किसी को चर्चा हाँ, करना है, तो वो सभी यस बातें लास्ट लास्ट में करना है। जब यस डेमो सर, चालू रहेगा तो बीच में किसी ने भी नहीं बोलना है। आपके जो भी सवाल यस है सर, कुछ, वो सवाल जवाब आप कागज पे लिख के रखो। कुछ भी जो आपके दिल में सवाल उठेंगे ना, वो आप कागज पे लिख के रखो। वो सब होने के बाद आपको वो सुना, मतलब ये हो जाएगा, सब सवाल जवाब पूछने का चांस दिया जाएगा। इसलिए आप सभी ने अभी माइक म्यूट रखना है। दिल में कोई भी शंका है तो लिख के रखना है कागज पे, बीच में किसी ने बोलना नहीं है, ये सबसे विनती है। ओके, डॉक्टर साहब चालू कीजिएगा। यस सर, यस सर, ठीक है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और इसके कौन से नाम है अलग से। तो द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जैसे जिक्र हमारे मोदी साहब ने किया था, आफ्टर कोविड देयर विल बी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इंडिया का उसमें बहुत अहम रोल है, अहम भूमिका है, उन्होंने ऐसा कहा था। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। इसका दूसरा नाम है डीप स्टेट, उसी को हम हेलो डॉक्टर साहब, टोटलिटेरियन। एक सेकंड। हाँ डॉक्टर साहब एक 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 सेकंड। जो भी हाँ, नए आदमी आएंगे तो
एक बात समझ लीजिए, जो भी नए आदमी, अभी 2-4 आदमी नए ज्वाइन हुए हैं, कि ये जो स्क्रीन दिख रहा है उस पे अगर आप क्लिक करोगे तो पूरे मोबाइल पे वो पिक्चर आ जाएगी, जूम हो जाएगा और आपको आसानी से वो देखने को मिलेगा कि क्या उधर चल रहा है। ओके, चालू। ठीक है, ठीक है। तो द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कई नाम हैं यहाँ पर, हम अलग अलग नाम से इसको पहचानते हैं, जैसा कि डीप स्टेट इसका नाम है, फिर इसको टोटलिटेरियन वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऐसे ही ग्रेट रिसेट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना है तो ग्रेट रिसेट के बगैर नहीं हो सकता। न्यू नॉर्मल भी बोलते हैं इसको। इसी को जो क्रिश्चियन लोग हैं वो एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, वर्ल्ड, एंटी क्राइस्ट वर्ल्ड। और जो टेक्नोलॉजी के जानकार लोग हैं या उसमें माहिर हैं या वो जो समझते हैं, उनको इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और जो मुस्लिम्स हैं, डॉक्टर हाँ, साहब, डॉक्टर बरकत जी, आपने हाँ, वो रिकॉर्डिंग नहीं चालू किया, रिकॉर्डिंग नहीं चालू किया। किया है सर मैंने। एक मिनट में किया चेक है ना? करता हूँ। नहीं, मुझे हाँ, तो मैंने चालू किया नहीं है दिख सर। रहा। हाँ, हेलो, मैंने चालू किया है रिकॉर्डिंग। किसने? विजयराव देवळालीकर सर, मैंने चालू किया है रिकॉर्डिंग। अच्छा, आपने चालू किया है? अच्छा, नहीं नहीं ना, स्टॉप है रिकॉर्डिंग। रुको ऐसा रुको, फिर ये आप चालू करो फिर। लैपटॉप पे सुनिए, सुनिए, लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग होने दीजिए, आप थोड़ा रुकिए। ठीक है, डॉक्टर साहब, आप मैं चालू कीजिए। रिकॉर्डिंग शुरू है सर, रिकॉर्डिंग शुरू है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे तो वो बोल रहा है कोई कि दिक्कत स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ, ठीक है, चलो। नहीं। ओके, हाँ जो चालू। मुस्लिम्स जो क्रिश्चियन है इसको एंटी क्राइस्ट वर्ल्ड बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। और जो मुस्लिम्स है, वो मुस्लिम इसको दज्जाली निजाम बोलते हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा रिलीजियस व्यू से भी देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल व्यू से भी देखना पड़ेगा, सोशल इश्यू से भी देखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के अप्रोच से भी इसको देखना पड़ेगा। ये अलग अलग अप्रोच रखकर हम देखेंगे तो ये क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये हमें समझ में आ जाएगा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो डेफिनेशन है, किसी का ऑडियो शुरू है, थोड़ा देखिए, मुझे आवाज आ रहा है। एक सेकंड में ऑडियो देखता हूँ। किसका शुरू है? सर देवळालीकर सर, माइक बंद करा। देवळालीकर सर, माइक बंद। ओके, हाँ, बंद हो हाँ, गया। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की डेफिनेशन जो है ये इस तरह से है कि द टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रेफर्स टू न्यू पीरियड ऑफ हिस्ट्री एविडेंसिंग ड्रामेटिक चेंज इन द वर्ल्ड, पॉलिटिकल थॉट एंड द बैलेंस ऑफ पावर। ये जो ड्रामेटिक चेंज इन द वर्ल्ड है यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है। अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना है तो एक ड्रामेटिक चेंज दुनिया में लाना जरूरी है। और फिर वो ड्रामा क्या है? तो वो ड्रामा उन्होंने कोविड का रचा हुआ है। तो कोविड का रचा हुआ ड्रामा का आधार लेकर या उसको बहाना बनाकर दुनिया में लोगों पर कानून या कानून के जरिए लोगों को हम बंदी बना सकते हैं या उनको कानून में फंसा सकते हैं, और फिर हम जो बोलेंगे वो लोग करेंगे। और फिर पॉलिटिकल थॉट्स और ये जो है बैलेंस पावर की जो है, ये आफ्टर कोविड जो है ये पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो जाएगा। इसके लिए ड्रामेटिक चेंज बहुत जरूरी है, जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है। तो एक ड्रामा चल रहा है 2019 से दिसंबर में, जब से कोरोना आया है। और फिर ये ड्रामा का जो प्लानिंग है, इसका प्रेडिक्शन है, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे कि इस्लाम में हो या किसी भी धर्म में हो, तो इल्म के बारे में या नॉलेज के बारे में हमें बताया जाता है, एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिका संगठित वाणी संघर्ष करा, उसी तरह से इस्लाम में अगर देखेंगे तो इल्म हासिल करो, जुड़ो और जिहाद करो। लेकिन अभी जिहाद का मतलब बहुत गलत लगाया जाता है। जिहाद मतलब किसी को मारना, किसी को काटना, तो ऐसा उसका मतलब नहीं है। जिहाद के अलग अलग मतलब हैं। बुराई से लड़ना एक बहुत जरूरी मतलब जिहाद का मैं यहाँ पर खाली आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिए कि इल्म हासिल करो मतलब सीखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया हमें। संगठित होना मतलब जुड़ना है, और संघर्ष करने का मतलब जिहाद है। बुराई के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने को हम जिहाद कहते हैं। तो यहाँ पर जो अभी अपना जो ये सेशन शुरू है, ये एक तरह का शिक्षण है या एक तरह का एजुकेशन है, ऐसा समझिए। नॉलेज जो शेयरिंग है, ये समझिए। ये हम ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। अभी 9 बजे से लेकर के अभी घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भी चलेगा, ये हम ऑर्गेनाइज तरीके से भी कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि एक षड्यंत्र है और बहुत सारे हजारों करोड़ लोगों की जान खतरे में है। इसको हमें बचाना है, हमारे देश को बचाना है, ये सोचकर हम सब ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये जो शब्द हैं, बहुत मायने रखता है कि कुछ भी करने के लिए आपको पहला उसका नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज
अकेले आदमी का होगा तो अकेला लड़ेगा, लेकिन उसकी ताकत नहीं बढ़ सकती या बन सकती। इसके लिए अलग अलग लोगों को जोड़ना जरूरी है। इसलिए जैसा कि अभी अपने सोनावने सर हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हैं, उन्होंने मुझे भी जोड़ा इसमें। तो ये नॉलेज शेयरिंग के लिए अब हम जुड़ चुके हैं, और इसके अगेंस्ट संघर्ष करना बहुत जरूरी है। तो संघर्ष में क्या होगा, क्या करेंगे, ये भी हम उसके ऊपर भी सोचेंगे। तो ये शिका संगठित वाहन संघर्ष कर रहा है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमें बाबा साहेब ने भी बताई, और बहुत सारे रिलीजन में हमने ये हमें पढ़ने को मिलेगी। जब से कोरोना है तब से देख रहे हैं कि एजुकेशन बंद है, ऑर्गेनाइज नहीं होने दिया जा रहा है, और फिर हमें संघर्ष करने के लिए बहुत पाबंदियां लगाई हुए हैं एजुटेशन के लिए, या फिर जो मूवमेंट है, मूवमेंट के लिए एक जगह जमा होने के लिए बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं। यहाँ पर एक मैसेज आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इट्स नॉट लेफ्ट वर्सेस राइट और ब्लैक वर्सेस व्हाइट और इवन रिच वर्सेस पुअर, इट्स एलिटिज्म वर्सेस ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ लेफ्ट राइट का कुछ सवाल नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट का भी सवाल नहीं है, या फिर कोई गरीब या अमीर आदमी का भी यहाँ पर सवाल नहीं। यहाँ पर सवाल इतना ही है, इस षड्यंत्र के जरिए मानवता को खत्म किया जा रहा है, और कुछ लोग, इलिट लोग जो हैं, जो पावर अपने हाथ में रखते हैं, वो लोग ये कर रहे हैं। ये उनका और हमारा संघर्ष है। जो हम मानवता को मानने वाले लोग हैं, ये उनका और हमारा संघर्ष है। इफ वी डोंट लर्न टू स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट दिस कॉमन थ्रेट, नथिंग विल एवर चेंज। अगर हम ये देखते हुए, ये समझते हुए इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हम भी इस षड्यंत्र में गुलाम हो सकते हैं। तो ये ह्यूमैनिटी और इलिटिज्म का संघर्ष है, मानवता को बचाने के लिए हमें समझना जरूरी है। यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपको दिखेगा COVID-5G है। तो ये समझने के लिए इसकी वेबसाइट है, मैं आगे जाकर वो बताने वाला हूँ कि क्या क्या उसमें शामिल है इस षड्यंत्र के अंदर, और 5G का और कोविड का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई दिखती है। यहाँ पर एड्स दिखता है हमें, यहाँ पर चाइना दिखेगा, यहाँ पर WHO, FDA, CDC, NIH दिखेगा। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर, हर एक वर्ड जो है इसका रिलेशन इस षड्यंत्र से है। इतना सब मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करूंगा अभी, क्योंकि आगे बहुत सारे स्लाइड्स हमें अभी देखने हैं। तो ये जो है, अभी मैंने ये जो इमेज दिखाई यहाँ पर, अगर इसको देखना है तो ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। जो वीडियो है, वीडियो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअल क्या चल रहा है और किस तरह से ये षड्यंत्र है। वीडियो दिखता है क्या सबको? वीडियो यहाँ पर छोटा दिखेगा, आप उसको बड़ा कर दीजिए। वीडियो दिख रहा है? दिखता है, हेलो, दिखता है। यस सर, यस सर। ये बहुत छोटा दिखेगा क्योंकि ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल पर किया हुआ है। तो आप उसको जूम करके देखिए। इकोनॉमिक फोरम वेबसाइट, ऑलराइट? ये वेबसाइट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लेटफॉर्म्स। हेलो, किसी को कुछ बताना है क्या? जी, हमारी स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है, बस मतलब ऐसे ही स्क्रीन खाली दिख रही है वैसे ही। नहीं, शायद रेंज का प्रॉब्लम होगा, आप चेक कर लीजिए। बाकीच्यांना व्हिडिओ दिसतो का? नाही दिसत। ठीक आहे। हा, ज्यांना दिसत नाही कदाचित रेंजचा प्रॉब्लेम असेल। रेंज फुल आहे, दिसतो ना मला व्हिडिओ। वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची वेबसाईट आहे, याच्यामध्ये दाखवलेली, आणि कोविड आणि 5Gचा आणि ते बाकी षड्यंत्राचा काय संबंध आहे, पूर्ण 3-4-4.5 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे, त्याच्यात ते दिसतं आपल्याला। इंग्लिश मध्ये आहे, फक्त बघा, नंतर याच्यावर आपण चर्चा करू, म्हणजे मी सांगेन। And I go to COVID action platform. Do you see what I'm saying? Yeah? Yeah. All right. I press the COVID action platform and I go to this page here. There's like a little video, but never mind. I go down. And here there's get the latest insights on the coronavirus and its effect on global health, blah, blah, blah. Have you seen this before? No. All right. No. I press this. It looks, at first glance, it looks a lot like a Vet201, but yeah, the same thing. Yeah, sure. I mean, it's all connected. All right. I press this one. And now what opens, this is, listen, Harry, I'm so glad you don't know it because I have some new things to show you. This is the blueprint for world domination. Okay? Now, as you see, it's all under COVID-19, right? Yeah. Okay, now if I press this, for example, government response to COVID-19, you see all these subcategories are lit up. Yeah. And we're supposed to believe they just made this up. Yeah, exactly. This is in the making for decades. Of yeah. course. Now, stay with me. So
each time I press here, there's like more info, and I can scroll down and there's all the subcategories here. There's videos, data, some audio files. Anyway, for example, I go to government response to COVID-19, all right? And I go here to global governance, all right? I press this one. Now just see that it all looks like an eye. You see? It's an eye with all the blood vessels here inside, all right? No coincidence, as we know. So, you see this anti-globalism, world governance, yes? And there's anti-globalism, they already prepared for us. Now see, under this section, there's 5G here. You see 5G? Okay. I press 5G, just to remind you, it's all under COVID-19. So COVID-19 is the head subject. This is the title, and everything is underneath. So COVID-19 is like the name for taking over everything else. Now, if I go to 5G, let's see where it is. One thing, if I may interrupt, one thing I'm noticing that's not on the chart is hand over your children for sex rings. That should be on the chart because that's, I think, one of the main. It's true, it's one of the main. But to be honest, hand over your kids. You bet it's here somewhere. All right. So here you. It'll be under retraining or. Yes. Listen. There's like there's hundreds of layers of information here. It's unfucking believable. It's just wow. You see here, there's digital identity, digital communications, etc., etc. Now, what I want to go here there's cybersecurity. There's so much here that I get confused sometimes. Unbelievable. Yes? Unbelievable. And the point, and I have to thank you for showing me this, actually, Shai, because this is a little bit too over the top for any thinking person to think that they just made this now. Exactly. And the fact that COVID was at the center of it means that's the instigating. Exactly. Thing. Thank you. So here there's infrastructure. I press on the infrastructure. All right. And then another layer. Open. Now infrastructure, technology, innovation. I want to take you just to show you. Where is it? Drones, unbelievable. Artificial intelligence and robotics. All right, I press this one. Another layer open. Now, implants. Machine learning and predictive systems. Now have a look. Education, where is it? Quantum. Human, here. Human enhancement. Oh, that's lovely. Human enhancement. Enhanced genes. Oh, enhanced bodies. Enhanced minds. You see what I'm getting at? You see, it's all been planned since decades, man. Yeah. Anyway, I stopped sharing. You get the idea. I think. Okay, so. Okay, व्हिडिओ पाहिला सर्वांनी? हो, नक्कीच पाहिला. परंतु एकच सेकंद. नवीन जे जॉईन झालेले आहेत, डॉक्टर साहेब एकच सेकंद. नवीन जे जॉईन झालेले आहेत त्यांना जर व्हिडिओ छोटा दिसत असेल, स्क्रीन छोटी दिसत असेल, तर त्या स्क्रीनवर क्लिक करायचे. उसी स्क्रीन पे क्लिक करना है और स्क्रीन बड़ी हो जाएगी. आपको सभी छोटे भी अक्षर पढ़ने को आएंगे या पूरा पिक्चर दिखाई देगा. तो सिर्फ आपने वो स्क्रीन जो दिखाई दे रही है आपके सामने, उस पे क्लिक करना है, आपको पूरी पिक्चर दिखाई देगी. ओके डॉक्टर साहब, चालू रखिए. ठीक है. अभी जो हमने वीडियो देखा उसके अंदर उन्होंने बताया, 2 लोग हैं वो जो शेयर कर रहे थे वीडियो, तो वो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये कोविड-19 जो है ये खाली टाइटल दिया हुआ है इस षड्यंत्र के लिए, और इसके अंडर जो है बहुत सारी चीजें प्लान की हुई हैं. जैसे कि उन्होंने 5G का जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने ट्रांसह्यूमैनिज्म का जिक्र किया, फिर ऑनलाइन लर्निंग जो है डिजिटल लर्निंग का जिक्र किया उन्होंने, उसके बाद जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उसमें जिक्र किया, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का उसमें जिक्र किया. तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है कुछ बातें उसमें से लिखी हुई हैं, जैसे कोविड-19, ग्लोबल गवर्नेंस, 5G, डिजिटल आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनहांस ह्यूमंस, जीन एडिटिंग, माइंड कंट्रोल या ट्रांसह्यूमनिज्म, ये सब चीजें उन्होंने प्लान की हुए हैं. और ये चीजों को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उनको ड्रामेटिक चेंज
लाना जरूरी है, और ड्रामा उन्होंने कोविड का रचा हुआ है यहाँ पर। तो इस वीडियो में हमें वो 4-4.5 मिनट का जो वीडियो, उसमें हमें ये पता चलता है। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं, जितने भी यहाँ पर लिखे हुए आगे जाकर के क्या है ये जो काम जो कर रहे हैं दुनिया के अंदर, मतलब ये सब ड्रामा करना या वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन करेंसी या डिजिटल करेंसी, ये सब हम सुन रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या ये सब क्या है। तो इसमें जो है दुनिया की 13 फैमिलीज शामिल हैं। इनके नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द एस्टर, बंडी, कोलिंस, डुपॉन, फ्रीमैन, केनेडी, ली, ओनेसिस, रॉकफेलर, रसेल, वैन ड्यून, मेरोविजन और रॉथशील्ड। इसमें से कुछ लोगों के नाम हम आजकल सुन रहे हैं, जैसे कि एस्टर के या फिर रॉकफेलर या रॉथशील्ड, ये 3-4 नाम ही हमें क्या होते हैं, सुनने को या देखने को मिलते हैं। इनका नाम सामने आ रहा है, बाकी लोगों का नाम। डॉक्टर साहब एक सेकंड, जो भी दो डॉक्टर साहब एक सेकंड सिर्फ, जो भी नए 2-4 आदमी ज्वाइन हुए हैं, उनको अगर ये नाम दिखाई नहीं दे रहे तो आपको आपका स्क्रीन बड़ा करना पड़ेगा। उस पे सिर्फ एक बार क्लिक करो या 2 बार क्लिक करके जूम करो, वो सभी नाम आपको दिखाई देंगे। एक बार क्लिक किया तो भी काफी है, सभी नाम दिखाई देते हैं। और पढ़ने नहीं आते हैं तो जूम कीजिएगा 2 उंगलियों से, उसको आपको पूरा दिखाई देगा वो। ओके, चालू रखिएगा डॉक्टर साहब। ठीक है। तो ये 13 बीच बीच में आप क्यों सलाह दे रहे हैं? जो आएगा वो देखेगा, अपने अपने ट्राई करेगा। आप बीच बीच में जाए, उनको रुको मत अभी इसके आगे। ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर। ये जो दिख रहा है हमें, हेलो, कोई बात कर रहा है क्या? आवाज नहीं सुन रहा। हेलो, कंटिन्यू करो डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए, फैमिलीज दैट सीक्रेटली कंट्रोल द वर्ल्ड, जो दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाह रहे हैं, वे 13 फैमिलीज हैं। इनके सरनेम हैं, एस्टर या बंडी या ये रॉथशील्ड, ये सब सरनेम हैं। ये 13 यहूदी फैमिली जो हैं, बहुत बड़े लोग हैं। मतलब पैसा इनके पास इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ मैं आपको रॉथशील्ड के बारे में बताता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारी टोटल इंडिया की जो करेंसी है, या 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास शायद है हमारी पूरी इंडिया की करेंसी। लेकिन एक जो रॉथशील्ड आदमी है, एक फैमिली है रॉथशील्ड की, इनके पास 700 ट्रिलियन डॉलर पैसा है। तो हम सोच सकते हैं कि ये सब लोग कितने बड़े पैसे वाले होंगे जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो एक आदमी के पास 700 ट्रिलियन डॉलर पैसा है, और पूरी इंडिया की करेंसी जो है 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास शायद है। तो ये लोग बहुत बड़े पैसे वाले हैं। जो भी चीज है दुनिया में सब पैसे से खरीद रहे हैं। अपना मीडिया भी हम देखते हैं बिका हुआ है, ये जो अधिकारी है या ऊपर से जो पैसा आ रहा है, इतना पैसा लोग दे रहे हैं ये कि किसी को भी खरीद सकते हैं। ऐसे ये सब लोग हैं, और ये लोग जो हैं ये दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पर इल्यूमिनेटी ब्लड लाइन बोलते हैं उनको, उनके नाम यहाँ पर दिखेंगे, ये आंख आपको दिखेगी। ये सब थोड़ा सा रिलीजियस भी, इसको हमें अगर देखेंगे तो पता चलता है। क्रिश्चियनिटी, यहूदी और इस्लाम के रिलीजन में बहुत सारी बातें इसके बारे में हमें मिलती है, आंख के बारे में। तो ये जो है इसको इस्लाम में दज्जाली निजाम बोलते हैं, और ये लोग सब वो कायम करना चाहते हैं। क्रिश्चियन लोग इसको एंटी क्राइस्ट वर्ल्ड बोलते हैं, एंटी क्राइस्ट इसको बोलते हैं। तो ये एक है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हमने अभी वेबसाइट देखा, उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का और यूएन का रिलेशन क्या है यहाँ पर, और उसका ये वीडियो है। मैं अभी वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ज्यादा वक्त इसमें चला जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसने इवेंट 201 कराया था 2018 में, तो इवेंट 201 जो उन्होंने कराया था, तो इवेंट 201 में बाकायदा उन्होंने प्रैक्टिस कराई थी बहुत सारे दुनिया के अलग अलग लोगों को बुला के, कि अगर पैंडेमिक आएगा तो हमें क्या करना है और किस तरह से सब चीजें करनी है। तो उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो प्लान है वो अभी हमने पिछले वीडियो में देखा है, और उसका यूएन से और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से क्या संबंध है यहाँ पर इस वीडियो में हमें मिलता है। तो अब हम आगे जाएंगे। यहाँ पर देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर वैक्सीन के बारे में लिखा हुआ है। द एंटी क्राइस्ट 666 क्या है, 666 का बहुत बार जिक्र आता है, अब जो कोविड आया तब से आ रहा है। और ये लोग हैं, ये जो यहाँ पर चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोगों की मंशा है कि दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो जाए, कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आ जाए। तो एक कोरोना वायरस का एक वीडियो है जो 666 हम देख रहे हैं ना, तो उसका क्या रिलेशन है यहाँ पर
इसको हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि कोरोना जो है 6 लेटर्स का वर्ड है, CORONA। तो ये 6 लेटर जो है, तो इनका हम अल्फाबेटिकली अगर प्लस करेंगे, म्हणजे बेरीज आपण त्याला म्हणतो, वो करेंगे तो इसका हमको जो नंबर मिलता है वो 666 मिलेगा। और बाइबल के अंदर आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, मैंने खुद बाइबल पढ़ा है, मेरे पास उसके रेफरेंसेस में है। तो बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है, जो लोग दुनिया में ह्यूमैनिटी को खत्म करके न्यू रिलीजन, वन वर्ल्ड रिलीजन लाना चाहते हैं, वो लोग जो हैं उनका कोड नंबर होगा 666। ये बाइबल में लिखी हुई बात है, बाइबल अभी मेरे पास है, चाहे तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ कितने नंबर पेज पर है। तो वो हम देखेंगे, लेकिन ये कोविड जो है इसका 666 से क्या रिलेशन है ये भी हम थोड़ा सा देखते हैं। O is 15, R is 18, O is 15 again, 14, 1. If you add all these numbers up, it will equal out to 66. There's 6 letters in corona. So if you take that number and divide that by 2020, you will get 30330. Tell me I'm wrong. Somebody tell me I'm wrong. The third letter in the alphabet. अभी यहाँ पर जो है हमने वीडियो देखा कि कोरोना जो है, कोरोना का जो ऐड करेंगे, प्लस करेंगे हम हर एक वर्ड को, तो उसका नंबर आता है 666। और जो बाइडेन जिस नंबर से जीत कर आया ट्रम्प के खिलाफ, तो ID 2020 में अब ये जो लोग हैं, हमें डिजिटल ID की बात कर रहे हैं, ये डिजिटल ID, इसको ID 2020 भी बोलते हैं। ये ID 2020 और ये 666 का अगर प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो बाइडेन उतने नंबर से जीत कर आया है वोटिंग से। तो ये जो बात है बहुत जरूरी है। ये जो 13 लोग हैं, ये ज्यादातर शैतानी दिमाग इनका चलता है, मतलब पूरा जो खेल है इनका, वो जो मैजिशियंस होते हैं ना, वो आंकड़े पर सब काम चलता है, उस तरह से ये सब लोग करते रहते हैं। जैसे इवेंट 201 हो गया, या फिर प्रिपेयर्डनेस 101 है, 301 है, ये सब हमें देखना पड़ेगा कि क्या है इनका और कैसे काम करते हैं। अभी बहुत सी बातें मतलब हम देख रहे हैं कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन के अंदर क्या है क्या नहीं है, बहुत कुछ लोग बोलते हैं, या फिर वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के और कुछ वैक्सीन से, उसमें तो गाय के पेट में का जो बछड़ा है उसको निकाल करके उसका सीरम, उसकी कलेजे का सीरम निकालते हैं। उसी तरह से चिंपांजी एडेनोवायरस भी है, उसी तरह से जो फीमेल फिटस है उसका भी निकालते हैं। तो ये सब बातें लिखी हुई हैं और बताई जा रही हैं, लेकिन इसके आगे और कुछ बातें हैं जो वैक्सीन में है, कंटेंट्स हैं, उसके बारे में हमें कोई भी बताता नहीं है। मैं ये बात यहाँ पर बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये जो कोरोना का षड्यंत्र है, इसके बारे में अपने जो माननीय वामन मेश्राम साहब हैं बामसेप के, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी अप्रैल महीने में। तो अप्रैल महीने में जब मैं वहां पर गया, मेरे साथ वो हर्षद द्रुपदी भी थे और हमारे फराज सर और एक साथी थे, हम 4-5 लोग गए थे वहां पर। तो वहां हमने मेश्राम साहब से 4-5 घंटे तक डिस्कस किया कोविड षड्यंत्र के बारे में। और फिर मेश्राम साहब ने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ, डॉक्टर्स जो हैं हमारे उनसे बात करूंगा। और दूसरे दिन उन्होंने MNTV पर एक इंटरव्यू दिया था मेश्राम साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट हमें ये जो वैक्सीन है इसके कंटेंट के बारे में अगर बताती नहीं है, जानकारी नहीं देती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इतना बताने के बाद बिल गेट्स का दूसरे दिन एक वीडियो जारी हो गया न्यूज में, इंटरनेशनल मीडिया में। तो बिल गेट्स ने ऐसा कहा कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री को वैक्सीन के कंटेंट के बारे में कुछ भी ना बताया जाए, क्योंकि इसका पेटेंट हमारा है। तो ये जो बात है बहुत जरूरी है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन या कोई भी कंपनी हो, वेबसाइट पर लिख रही है कि उनकी वैक्सीन में क्या क्या कंटेंट है, लेकिन जब गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को RTI में पूछा गया, तो गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया कि हमारे पास कंटेंट का मतलब क्या कंटेंट है हमें पता नहीं है। और फिर जब मेश्राम साहब ने गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में केस डालने की बात कही, तो मेश्राम साहब ने इंडिया में बात कही गवर्नमेंट पर केस डालने के लिए। उसके दूसरे दिन बिल गेट्स का वीडियो है, बिल गेट्स का जवाब क्यों आया, ये सोचने वाली बात है। मतलब ये बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है।
और वो कह रहा है कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री को किसी भी तरह का जो वैक्सीन के कंटेंट है ये न बताए जाए, न दिए जाए, क्योंकि इसका पेटेंट हमारा है, उसने पेटेंट लेके रखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर जुड़े हुए जो लोग हैं इनमें से, या और कुछ दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उस वैक्सीन के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है और वो रिसर्च में ऐसा निकल कर आया है कि इसके अंदर ग्राफेन ऑक्साइड है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफेन ऑक्साइड, और इसको मैजिक मटेरियल भी बोलते हैं। ये जो मैजिक मटेरियल है इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, जैसा हमारा गोल्ड होता है ना, उसी तरह से इसको ब्लैक गोल्ड या ब्लैक गू ऐसा उसको बोलते हैं। और ये जो ग्राफेन है इसके अंदर ऑक्साइड है, ये मतलब ऑक्साइड का ही एक एक परत जो है वो ग्राफेन ऑक्साइड का यहाँ पर है। तो ऑक्साइड का जो ऑक्साइड में जो चीजें होती हैं वो उसका भी नंबर जो है ऑक्साइड को 6 नंबर दिया हुआ है, और उसकी जो चीजें हैं ये जो है ब्लू, रेड और येलो, यहाँ पर आपको कार्बन को 6 नंबर दिया हुआ दिखता है। तो इस 6 का क्या रिलेशन है यहाँ पर हमें समझ में आता है। जैसा हमने कोरोना का लेटर देखा 6 है, उसका अल्फाबेटिकली हमने एडिशनल इक्वल किया तो 666 आया। तो अभी ये जो मैजिक मटेरियल बोल रहे हैं इसका कार्बन इसके अंदर है, ये वैक्सीन के अंदर, और इसका जो नंबर है वो भी 6 है, कार्बन को 6 नंबर दिया हुआ है। और उसके बाद इसके अंदर जो चीजें हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो 6 प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 6 होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी 6 होते हैं, मतलब 666। यही बात 666 की बाइबल के अंदर लिखी हुई है, और इसको मैजिक मटेरियल बोलते हैं। और ये ग्राफेन ऑक्साइड है। ये ग्राफेन ऑक्साइड क्या करता है क्या नहीं करता है ये हम बाद में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक द इकोनॉमिस्ट जो है उसके जो पब्लिश होते हैं ये जो जर्नल है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यहाँ पर हमें दिखता है कि मास्क वाला आदमी, कुत्ते हैं, तो एक कंट्रोल करने वाला आदमी नहीं दिख रहा है लेकिन उसका हाथ है। तो कोई तो है, ये दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, अपने बंदे इसने बिठाए रखे हैं हर एक देश में, और ये जो है ये आम जनता है, जैसे ये हमको कुत्ते समझते हैं अगर हम सोचेंगे तो, मतलब इनके पास ह्यूमैनिटी नहीं है। तो ये जो लोग हैं ये 13 फैमिली के लोग हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में यहाँ पर अनाउंस किया गया था, इसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से अब दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है। ये शायद इमेजेस आपने देखी होंगी, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक ये वीडियो है, न्यूज है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है अब क्या कर रही है हमारे साथ, तो गिनी पिग इसको बोलते हैं। किस तरह से हम लोगों को गिनी पिग बनाया जा रहा है। तो इसकी एक पुरानी न्यूज है, बिल गेट्स से रिलेटेड है, ये न्यूज आई थी। तो ये न्यूज मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 2-3 मिनट की न्यूज है, बहुत जरूरी न्यूज है, आप वीडियो जरूर देखिए। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। Were several Indian tribal girls used as guinea pigs? The report alleges that 2 American pharma giants' untested vaccine was administered to thousands of tribal girls without proper study and paperwork. India was among the hardest hit after Bollywood celebrities were incentivized by the Gates Foundation to urge the public to submit to mass vaccinations. In 2009, tribal children were administered the HPV vaccine. Over 24,000 girls were told they were being given wellness shots, in many cases without the informed consent of a parent or a guardian. The people that were administering these vaccines lied to the guardians of these girls and told the girls, oh, this is going to cure cancer, you're never going to have cancer. And these girls became severely injured. Some of them developed seizures, some of them developed cancer, and 7 girls died. And there was no insurance, there was no assistance for them. And the Gates Foundation denied that it had been clinical trials. And it was so bad that the parliament in India created a task force, they studied it, and they kicked out the Gates Foundation. But India is a barbaric country. Things happen here in a very barbaric way. But I was surprised to find an American organization operating in broad daylight, doing things in a very, very, let's say, Indian fashion. And so the route I took was